तो इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य था मेरिट की आवाज़ को बुलंद करना, लेकिन अब समय की मांग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर नॉट इन मेरिट वाले को कंफ्यूज करते हैं और मेरिट पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आज ही इन भाई साहब के द्वारा फिर से नॉन मेरिट को कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया और मेरिट पर सवाल उठाया गया। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके द्वारा क्या सवाल उठाया गया है और इनको विथ प्रूफ मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो देखिए, आज इनके द्वारा दो सवाल उठाया गया है मेरिट पर। पहला सवाल जो इन्होंने उठाया है वह यह है कि बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट क्यों बनाया, और दूसरा सवाल इनका है कि बीएसईबी को मेरिट लिस्ट बनाने के लिए विषय वर और कोटि वर रिक्तियाँ कहाँ से मिली। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिए। मैं आप लोगों को विथ प्रूफ इनके हर एक सवाल का मुंहतोड़ जवाब दूंगा और फिर आप लोगों का यह दायित्व बनता है कि यह जवाब आप लोग उन तक पहुंचाइएगा ताकि उनको यह फील हो सके कि आप मेरिट वाले चुप नहीं बैठे हैं। मेरिट वाले आपके हर एक जब सवाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में खड़े हैं। विषयवार और देखिए, कोटिवार सुनिए मेधा इनका सूची सवाल। बनाई है, परंतु किस आधार पर बनाई है ये जानने योग्य है। आपने तो बनाया है, मान लिया कि आपने विषयवार और कोटिवार मेधा सूची बनाया, लेकिन आपका आधार क्या था बनाने का, तो उसको बीएसईबी ने तो दोस्तों, आप लोगों ने इनका सवाल सुन लिया। अब आइए मैं पॉइंट टू पॉइंट इनके सवाल का जवाब भी आप लोगों को दिखा दूं। इनका जो पहला सवाल है कि बीएसईबी ने यह मेरिट लिस्ट क्यों बनाया, तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए और समझिए, जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट क्यों बनाया, तो जो नोटिफिकेशन है स्टेट 2019 का, इसका पॉइंट नंबर 12 आप लोग पढ़िए और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसी को हम लोग शॉर्ट में बीएसईबी कहते हैं, द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यानी कि स्टेट 19 में विषय वार एवं कोटि वार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। अब आप लोग बताइए कि जब इस नोटिफिकेशन में क्लियर कट यही लिखा हुआ था कि बीएसईबी को पावर दिया गया था इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, और आप लोग को पता होगा कि एग्जामिनेशन भी बीएसईबी को ही करवाना था और बीएसईबी को ही अधिकृत किया गया था कि आप ही जो लोग क्वालिफाइड होंगे उसमें से एक मेरिट लिस्ट बनाइएगा। और वह मेरिट लिस्ट कैसे बनाइएगा, तो आप सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यानी कि विषय वार और कोटि वार एक मेरिट लिस्ट बनाइएगा। तो अब आप लोग सोचिए, और मैं इन भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा सा सोचिए कि आप जो मेरिट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीएसईबी ने मेरिट क्यों बनाया, तो देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएसईबी को मेरिट बनाने का अधिकार है। अब रहा आपका दूसरा सवाल, आप जो यह सवाल उठाते हैं मेरिट पे कि बीएसईबी को विषय वार और कोटि वार रिक्ति कैसे मिली, तो देखिए इसका भी आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाता हूँ। हर चीज़ नोटिफिकेशन में क्लियर कट दिया हुआ है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो नोटिफिकेशन का उतना ही पॉइंट पढ़ेंगे जितना इनके हित का है। जो सच्चाई है पूरा पूरा वो ये लोग नहीं बताएंगे। देखिए आगे इसमें क्या दिया है, यह देखिए आप लोग, इनके दूसरे झूठ का आधार है 2 का क। इसमें देखिए यह लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 में न्यूनतम उत्तरांक प्राप्त करने वाले सभी भी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक के न्यूनतम प्राप्तांक के क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषय वार एवं कोटि वार। अब देखिए इसी पॉइंट को पकड़ के ये लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसका क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। विषय वार एवं कोटि वार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद, देखिए इसको ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषय वार एवं कोटि वार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। अब देखिए इससे ये लोग क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जब सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया जाएगा तब ना मेगा सूची बनना चाहिए था। तो भाई साहब अभी आप थोड़ा सा आँख को ऊपर कीजिए और देखिए ये रहा आपका सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी। आप लोग देखिए और समझिए कि किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी विज्ञापित किया गया है स्टेट 19 में, तो क्लियर कट यही मेंशन है। ठीक है, पेपर 1 के लिए, और इसी नोटिफिकेशन में आप लोग नीचे देख लीजिएगा तो पेपर 2 के लिए भी, सॉरी यहीं पे देखिए पेपर 2 के लिए ये रहा नोटिफिकेशन, सॉरी वैकेंसी, और पेपर 1 के लिए वैकेंसी ये रहा। अब इनका सवाल यह होगा कि यह जो वैकेंसी है तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या कहाँ है, तो यह भी मैं इन भाई साहब को समझाना चाहता हूँ विथ प्रूफ। आइए मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों, यह जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, इनका जो यह एक तरह से कह लीजिए लेटर कह लीजिए या पेज कह लीजिए नोटिस कह लीजिए,
यह इनके लिए एक मुंहतोड़ जवाब है जब ये लोग यह कहते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कैसे मिला बीएसईबी को। तो आप लोग देखिए कि जो बिहार सरकार का आरक्षण का जो नियमावली है वो क्लियर कट है, और इस नियमावली में महिलाओं के लिए 35% सीट रिजर्व है। चाहे बिहार सरकार का कोई भी वैकेंसी निकले उसमें 35% सीट महिलाओं के लिए फिक्स है। इसके अलावे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है बिहार सरकार का, देखिए वो भी फिक्स है, इसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये भाई साहब जब यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीएसईबी के पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी कैसे आया, ये भी इस बात को मानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नोटिफिकेशन के हिसाब से है, लेकिन जब यह सवाल उठाते हैं, एक झूठा प्रश्न उठाते हैं मेरिट पे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी बीएसईबी के पास कैसे आया, तो देखिए भाई साहब ये क्लियर कट है बिहार सरकार का कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी दिया जाए। देखिए मैं आपको यह क्लियर कर दूँ कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्यों आता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के हिसाब से हर कैटेगरी को अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि जो लोग एससी में है या जो एसटी में है या फिर जो ओबीसी में आते हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसार किया गया है और राज्य सरकार भी इसको फॉलो करती है। तो बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर कट है। अब यहाँ पे आप लोग ज़रा सोच के देखिए, ये कहते हैं कि बीएसईबी ने गलत मेरिट बनाया। भाई साहब सामान्य वर्ग के लिए 50% सीट है, तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में 1673 सीट है, तो उस 1673 सीट का 50% निकालना क्या बीएसईबी के अधिकारियों के पास इतना भी समझ नहीं है कि वो 1673 सीट या फिर जो सीट दिया हुआ उसका 50% वो निकाल सके। इसके लिए अलग से कहने का क्या ज़रूरत है, ये तो अंडरस्टूड है कि बिहार सरकार इस रिजर्वेशन को फॉलो करती है, जितना ही वैकेंसी आएगा उसमें इस रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 16% है, प्लस आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हर कैटेगरी वाइज महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं आप लोग 12% है। उसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस इसमें ऐड नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए भी बिहार सरकार 10% का आरक्षण देती है। तो अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 2000 सीट है और 10% देना है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को, तो वो उसके लिए जो बीएसईबी के अधिकारी हैं इतने समझदार तो हैं, जो बीएसईबी के अधिकारी हैं आपकी तरह घास नहीं खाते हैं, वो अन्न खाते हैं। उनके पास इतना दिमाग है कि 2000 सीट है तो 10% अगर आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देना है, 2000 का 10% सीट जो निकल के 200 आएगा उसको ईडब्ल्यूएस में ऐड कर दिया जाएगा। 50% जो आएगा निकल के 1000 वो सामान्य कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप जब यह सवाल उठाते हैं, झूठा सवाल उठाते हैं कि बीएसईबी के पास कोटि बार वैकेंसी कहाँ से आया, देखिए कोटि बार वैकेंसी यहाँ से आया क्योंकि क्लियर कट है कि किस कैटेगरी को कितना सीट देना है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाता है। तो आप लोग यह झूठ मूठ का कन्फ्यूजन क्रिएट करना बंद कीजिए, और आपसे निवेदन करता हूं मैं कि आप, क्योंकि अब आपके पास सारा सच्चाई है, आप इस बात को खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पिछले बार रिक्ति दिया गया था, और आपने जो सवाल उठाया कि कोटिवार रिक्ति कहाँ से आया, तो देखिए कोटिवार रिक्ति यहाँ से आया बीएसईबी के पास। तो क्या अब आप अपने ही चैनल के माध्यम से पब्लिकली ऐसे लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि हाँ मेरे नॉट इन मेरिट वाले भाइयों, मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने आपको बरगलाया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि यही सही होगा कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वाहवाही लीजिए, लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं तो सामने आके उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और लोगों से माफ़ी मांगिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी मेरिट पे कोई सवाल उठाएगा सबसे आगे आके मैं जवाब दूंगा। जब भी नॉन मेरिट वालों को कन्फ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा सबसे आगे आके मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।